स्पीकर एजाज सादी के ज़रिए सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बानी पीटीआई दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल। पीटीआई ने मजीद वक्त मांगा है। पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पेश करेगी। स्पीकर एजाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते में होगा। मेरा किरदार एक सहूलतकार का है। हमें तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है दोनों फरीकैन मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। वज़ीर अमीन गंडापुर भी दिल खोल कर बातें की। उन्होंने बहुत सी मुस्बत तजावीज़ पेश की हैं। पहले इजलास में जो तजावीज़ पेश की गई थी उन पर अमल किया गया। अमीन गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया टॉक का, हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही शुरू हुए। जो भी होगा बानी पीटीआई ही तय करेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी चीज़ें होंगी खुलकर सामने आ जाएंगी। तमाम मामलात को बैठकर हल किया जा सकता है। 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई खुशाइंद है। कुर्रा में हम दोनों ने फरीकैन को बैठाकर मुआहिदा करवाया। हुकूमत को 9 माह अफरा तफरी का सामना रहा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। इसके लिए जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में तरक्की के लिए अमन जरूरी है। पारा चुनाव में मुआहदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। सर उठाकर चलने के लिए दिन रात काम करना होगा। रवा साहब, मुल्क के लिए तरक्की का आसान होगा। हमें बिजली की कीमतें कम करना होंगी। वज़ीर आज़म का SIFC अपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। सान है 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम की पेटिशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने पेटिशंस दायर की। 48 पेटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबात पेश करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत 7 जनवरी को होगी। आम इंतखाबात में धांधली केस की समाअत 7 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स लिस्ट जारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम नौमान बरकरार रखना और सहूलत देना हुकूमती जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने न होते। कुरम की आवाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी। मुल्क दुश्मन अनासिर कुरम के मामले पर बदअमनी में किरदार अदा कर रही हैं। कुरम में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा अस्लहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है, कराची के शहरी को तंग करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। रियासती रेट को चैलेंज करना किसी तौर पर कबूल नहीं। MKM को कराची का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुआशरे में एहतजाज सबका हक है। देखना होगा शहर में फ़िरका वाराना फसादात की साजिश तो नहीं हो रही। पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कहीं भी एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। यह एहतजाज KP में होना चाहिए था। अब ज़रूरी है कि मुनाफिकत की सियासत को ख़त्म किया जाए। तरक्की का सफ़र कराची के तमाम अजला में जारी रहेगा। बिलाल भुट्टो के मिशन के मुताबिक काम होता रहेगा। PP रियारी के आवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए कोशा है। हम संगे बुनियाद नहीं बल्कि काम मुकम्मल करके इफ्तिताह करते हैं। बाकी लोग काम कम बातें ज़्यादा करते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कामा कमेटी इजलास में वज़ीर ममलिकत शुदा फातिमा के जवाब पर बरहम। शर्मिला फारूकी ने कहा, बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, हल कोई ना निकला। क्या हर एक यहाँ झूठ बोल रहा है? सिर्फ हुकूमत सच बोल रही है। मेरे शौहर खुद ई कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हो गया। वज़ीर ममलिकत शुदा फातिमा बोली, हमारी नीयत पर कोई शक न करें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इंडस्ट्री कह रही है कि इंटरनेट चल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। स्टॉक एक्सचेंज साल 9 के आगाज में ही तारीखी सतह पर ट्रेड होने लगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख का बुलंद तरीन सतह 1,18,367 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट पर 22 से 13% पर आ गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। मुमताज़ ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर मुतय्यन किया गया। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग दिया करेंगे। मुदारा पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज़। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसीब। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलो वाट तक 5 लाख, 15 किलो वाट तक 7.5 लाख सब्सिडी अदा की जाएगी। 1 एकड़ ज़राई अराजी के मालिकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मगरबी हवाओं की एंट्री। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। लाहौर समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमे से बारिशों के सिलसिले को शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आज़ाद कश्मीर में 2025 की पहली बर्फबारी और बारिश। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब भर में रात को धुंध के डेरे।